आपने खुद चेयरमैन नैब साबिक जो थे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी वीडियो क्यों बनाई? सर, सबसे पहले गैर इखलाकी हरकत के मुर्तकिब हुए चेयरमैन नैब साहब जस्टिस जावेद इकबाल, उनके पास मैं एक साइला के तौर पे गई थी। मेरी कंप्लेंट के ऊपर मेरा नाम और मेरा नंबर दर्ज था। उसके बाद उनके कंटिन्यूस जो थे वो मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो गई। मैंने उनसे कहा भी कि मैं एक मैरिड लेडी हूँ और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं आपके पास एक मसला लेके आई हूँ तो मेहरबानी करके उस तक रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मजबूरन मुझे उनकी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ी। और वो मैंने इसलिए की कि मैं उसको एक्सपोज कर सकूं या उसको मैं मना कर सकूं। फिर ये था कि आपने रिकॉर्ड तो कर ली जी, तो चलो आपको उनके पास जाना नहीं चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या ज्यादती की थी उस दौरान कि आपको उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी? सर, मैं उनके पास शौक से नहीं जाती थी। मुझे जब मैंने उनको कंप्लेन फॉरवर्ड की एज अ साइला में उनके पास गई तो मुझे उन्होंने बुलाया। हर दफ़ा वो कॉल करके बुलाते थे कि आपकी कंप्लेंट में फ़लाँ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ स्टेटमेंट आपकी चाहिए तो आप आएँ। और मैं कभी प्राइवेट जगह पे नहीं गई उनके किसी घर में। मुझे हालांकि उन्होंने बुलाया, इस्लामाबाद क्लब बुलाया, उनके कुछ प्राइवेट अपार्टमेंट्स थे वहाँ बुलाया, मैं वहाँ नहीं गई। मैं हमेशा उनके पास गई, ऑफिस में जाके मिली उनको। मैं खुली कचहरी में उनको मिली जाके। उसके बाद वो मिसिंग कमीशन के चेयरमैन थे, वहाँ पे मैं जाके उनसे मिली। और हैरेसमेंट यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे ऊपर उन्होंने नैब का केस बना दिया। उसमें मुझे और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मैं जब बेल आउट होके बाहर आई तो वहाँ तक भी उन्होंने बस नहीं किया। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में एक ही दिन में मेरे ऊपर 3 FIRs करवा दी। अच्छा, यानी ये वीडियो पोर्टल पे डालने से पहले जी, आपको और आपके मियाँ को जी, अरेस्ट किया गया? जी, जी, बिल्कुल। आपके नैब के केस बने थे? नैब का केस बनाया गया, चेयरमैन नैब ने मेरे अगेंस्ट किया वो। उसके बाद मेरी उससे लड़ाई हुई। उसे मैंने कहा कि आप अगर बाज नहीं आएंगे तो आपको जो करना है आप कर लें। उन्होंने मुझे कहा कि आप जानती हो कि मैं चेयरमैन नैब हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा जी, आपने जो करना करें। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे मेरे ऊपर एक झूठा फ्रिविलस केस बना के मुझे और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया गया। फिर भी मैंने ये चीज़ें आउट नहीं की सर। मैं फिर बेल आउट होके बाहर आई। बाहर आके मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ को ख़त्म कर दे। मैं नहीं चाहती कि मैं इस जंग में आपके साथ जाऊं, क्योंकि आप ताकतवर हैं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। स्पेशली मैं एक मुल्क के इदारे को बदनाम नहीं करना चाहती। लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने, मैं जैसे ही बाहर आई मेरे अगेंस्ट 3 FIRs एक ही दिन में इस्लामाबाद में दर्ज हुई। उसका भी रिकॉर्ड सारा मेरे पास है। उसके बाद जब मैंने, मतलब मुझे हालात के इतना मजबूर कर दिया गया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।